साई राम बच्चों, कल हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में देख रहे थे। लेखक कौन है याद है ना? डॉक्टर जगदीश चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र द्वारा लिखित वो जीवनी के बारे में हम जानकारियाँ तो अपना रहे थे। क्या क्या हम सीखे हैं सब याद है ना? जी हाँ, स्वामी विवेकानंद, उनका बचपन का नाम नरेंद्र देव। वे पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? तेज थे। और देखने में कैसे थे वो भी बताई है ना? सुंदर, सुडौल, स्वस्थ, उनके शरीर के बारे में तो हम बताए हैं। और उन्हें व्याख्यान देने में रुचि थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया है? जी हाँ, एक व्याख्यान समिति तो बनाए है ना अपने कॉलेज में। वहाँ क्या करते थे? विचार विनिमय करते थे। और वहाँ प्रतियोगिता का भी आयोजन किए हैं। उसके बाद हम बताए कि किशोरावस्था से ही उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। तो क्या हुआ? उनकी वो जिज्ञासा है ना, जानने की इच्छा है ना, दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में जानने की इच्छा है ना, वो किससे वे बताए? जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस से। तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र को अपना शिष्य मान लिए। तो क्या किए वे? जी हाँ, देश विदेशों में रामकृष्ण परमहंस है ना, उनके तत्वों को प्रसार करने लगे हैं। उसी के साथ वे गए। कहाँ गए? विदेशों में तो गए हैं। कहाँ कहाँ, किन किन देशों की यात्राएं की वो भी मैं बताई, याद है ना? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड गए। और अमेरिका में जाकर कब गए अमेरिका? याद है ना? 1893 है ना को गए हैं। 1893 को गए हैं। तो वहाँ जाकर हमारा भारतीय संस्कृति के बारे में है ना, धर्म के बारे में, तो वहाँ तो क्या किए हैं? भाषण तो दिए हैं। शिकागो, उस तरह हम बताए हैं ना, वहाँ उनका वो भाषण वो तो मर्मस्पर्शी था। उसी के साथ साथ मैं बताई, देश विदेशों में अपने गुरु है ना, उनके तत्वों को तो फैलाए हैं। तो विदेशी लोग है ना, इनके शिष्य बन गए। उसी के बारे में मैं बता रही थी, बताई है, याद है ना? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, उस तरह बताई है ना। देखिए, एक वो अंतिम वाक्य है ना, उनके बारे में दोबारा देखिए। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। शिष्य, शिष्या याद तो है। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। बहुत सारे लोग तो शिष्य बन गए हैं। उनमें से प्रसिद्ध कौन? कुमारी मार्गरेट, याद रख लीजिए, कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ है ना, एलिजाबेथ, ये तो प्रसिद्ध है। इसे तो कैसे पुकारते हैं? सिस्टर निवेदिता। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ माने तो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। सिस्टर निवेदिता
पता तो चला है ना, पिछली कक्षा में मैं बताई। अच्छा, उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय माने प्रसिद्ध, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी, स्वामिनी, इसका क्या है वो? स्वामी तो स्वामिनी, स्वामिनी ये तो अन्य लिंग है। पता चलता क्या वो स्वामिनी, स्वामी, स्वामिनी, पता चला है ना। स्वामी उसका अन्य लिंग है, स्वामिनी। वो तो अनुयायिनी बनकर, अनुयायी, अनुयायिनी, स्वामिनी, स्वामी, स्वामिनी, अनुयायी, अनुयायी, अनुयायिनी, ये भी क्या है? अन्य लिंग है। प्रसिद्ध हुई है ना, पता तो चला है ना। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। विदेशों में जाकर क्या क्या किए हैं वो हम बताए। विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में ही इन्होंने समाज सेवा तो किए हैं, लोगों को उपदेश दिए हैं, लोगों को समझाए हैं। क्या क्या समझाए हैं वो यहाँ बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके, भ्रमण करना माने टू वांडर हम बताए हैं ना, घूमना बताए हैं ना, भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उपदेश तो दिए हैं, अच्छा तो है। सदुपदेश किसका? हमारा संस्कृति है ना, हमारा सभ्यता है ना, उसका उपदेश तो दिए हैं। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। धर्म का वो रहस्य क्या है? मर्म माने रहस्य, धर्म का रहस्य तो समझाए हैं। मर्म वेद बताते हैं ना, रहस्य बताते हैं ना, वो किसका रहस्य बताए हैं? धर्म का रहस्य बताए हैं। किसे तो दूर करना चाहिए, अंधविश्वास रूढ़ियों को दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। उन्होंने माने कौन? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने यहाँ सर्वनाम है ना, सर्वनाम माने क्या याद है ना? नाम पद के बदले में जो शब्द हम अपनाते हैं वो है सर्वनाम। उन्होंने अंधविश्वासों, अंधविश्वास माने ब्लाइंड बिलीफ बताते हैं ना, अंधविश्वास उस तरह कन्नड़ में बताते हैं ना, वो अंधविश्वासों और तथा रूढ़ियों को, रूढ़ी माने पद्धति, वो है रूढ़ी, रूढ़ियाँ अन्य वचन, रूढ़ी, रूढ़ियाँ। रूढ़ी माने क्या पता चला है ना? रूढ़ी माने पद्धति, रूढ़ी उसका अन्य वचन है रूढ़ियाँ। उसे तो हटाना चाहिए। हटाकर धर्म माने क्या है? धर्म का भेद है ना, उसका रहस्य है ना, वो बताए हैं। कहाँ? जी हाँ, हमारे देश में, भारत में। भारतीयों को क्या किए हैं? अच्छा, उपदेश तो दिए हैं, हमारा संस्कृति और सभ्यता का उपदेश दिए हैं। धर्म माने क्या है वो समझाए हैं। और
साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। साधारण लोगों को ही नहीं, साधु सन्यासी लोगों को भी वे बताए हैं। क्या बताए हैं? किसके लिए बताए हैं? शांति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। साधु सन्यासी लोग शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी जताया। जताया माने बताया। कौन बताए? स्वामी विवेकानंद ने। ये तो किसे बताए? अच्छा, साधु सन्यासी लोग हैं ना, उनसे तो बताए हैं। किसे प्राप्त करने के बारे में? शांति प्राप्त करने का मार्ग तो दिखाए हैं, बताए हैं। वो क्या था? कौन सा मार्ग है? वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। साधु सन्यासी लोगों को शांति प्राप्त करना तो उन्हें क्या करना चाहिए? दीन दुखी लोगों की सहायता करना चाहिए। दीन, दीन माने गरीब, दीन, दीन गरीब लोगों, दीन और दुखी लोग हैं ना, उनका सेवा करने के लिए, सेवा और सहायता का मार्ग। किसकी सेवा करनी चाहिए पता चला है ना? दीन दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। सेवा उसका बहुवचन है सेवाएं। सेवा, सेवाएं। क्या पता चला है ना? ये तो अन्य वचन है। सेवा माने सर्विस, सेवा, सेवे बताते हैं ना वो। अच्छा, पता चला है ना? भारत में भी वे उपदेश दिए हैं साधु सन्यासी लोगों को शांति प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए? अच्छा, वही दीन दुखी लोगों की सहायता। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या क्या समाज सेवा किए हैं वो बताया गया यहाँ। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। सुने हैं ना? मानव सेवे माधव सेवे, है ना? तो यहाँ उसी तरह बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। समाज सेवा किए तो वो किसकी सेवा है? परमात्मा की। पूजा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। समाज है ना, इसकी सेवा तो करना चाहिए। अच्छा, वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। उदाहरण सहित बताइए, उस तरह पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा की उदाहरण दीजिए, उस तरह पूछा गया तो आगे में बताती है ना, वो लिखना चाहिए। वे खुद क्या किए हैं? समाज सेवा किए हैं, लोगों को बताए हैं समाज सेवा करनी चाहिए, वो परमात्मा की सेवा है। तो वे खुद किए हैं समाज सेवा। कब? 1897 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की। स्वामी विवेकानंद ने प्लेग और अकाल, प्लेग डिसीज तो है ना, एक अकाल, अकाल का विरोध पद है सुकाल। आगे देखिए, बरगाला बताते हैं ना वो। कब? 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने क्या की है? सेवा की है। उन्होंने माने कौन? स्वामी विवेकानंद ने।
समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया है। और समर्थ माने योग्य लोग है ना, जिसमें वो सामर्थ्य है, वे समर्थ लोग, उन लोगों से स्वामी विवेकानंद ने बताए हैं गरीबों की दशा सुधारने के लिए। गरीब माने पता चला, पूर्व तो बताते हैं ना, बड़ा हुआ उस तरह बताते हैं ना, उसकी दशा, दशा माने स्थिति, कंडीशन बताते हैं ना वो। दशा, दिशा माने डायरेक्शन, दशा माने स्थिति, उसे तो सुधारने के लिए बताए हैं। समर्थ लोगों से बताए हैं गरीबों की दशा सुधारने के लिए। सुधारना माने सुधारिಸುವಂತದ್ದು, टू इम्प्रूव। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी उद्देश्य से, ध्येय उद्देश्य, गोल तो बताते हैं ना वो, इसी ध्येय से उन्होंने कहाँ, कलकत्ते में किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। याद तो रखेंगे है ना, क्यों स्थापना की? समाज सेवा के उद्देश्य से। ध्येय माने उद्देश्य, ध्येय उद्देश्य है ना, इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या की है? जी हाँ, एक मिशन की स्थापना की। कौन सी है वो पता चला है ना, रामकृष्ण मिशन। कहाँ? कलकत्ते में। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दासी मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव। स्वामी जी ने क्या की है? अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दासी मनोभाव, उसी से क्या होता है? बुरे प्रभाव तो पड़ता है, उसके बारे में समझाए हैं। ज्ञान, उसका विरोध पद अज्ञान, शिक्षा, उसका विरोध पद अशिक्षा। विदेशी अनुकरण, जो स्वदेशी है उसे नहीं कर सकते हैं, विदेशी है ना उसे तो अनुकरण करते हैं। दासी मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। हम बताए हैं अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण और दास्य, वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स वगैरह बताते हैं ना, उसके बारे में तो बताए हैं। उससे क्या क्या बुराई हो सकती है वो बताए, बोध कराया। बोध कराना माने समझाना, करना, कराना, करवाना, प्रेरणार्थक तो याद है ना, करना, कराना, करवाना। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन में हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। उन्हें स्वामी विवेकानंद है ना, वे तो प्रयत्न किए हैं किसकी? भगाने की। किसे भगाने की? लोगों के मन में हीनता की भावना है ना, उसे भगाने की। भगाना माने ओडिसुदु, भागना, भगाना, भगवाना। भागना, भगाना, भगवाना। किसे भगाना पता चला है ना? जी हाँ, हीनता की वो भावना है ना,
हीनता माने नीचता, हीनता। इंफीरियर उस तरह में बताई है ना, वो नीचता। हीनता नीचता, नीचता की वो भावना है ना, उसे भगाने की कोशिश तो किए हैं। प्रयत्न माने कोशिश, प्रयत्न अर्थ क्या है? कोशिश, कोशिश तो किए हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, भाषण में उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? प्यारे देशवासियों, वीर बनो, बी ब्रेव, वीर बनो, और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। वीर माने किसका विरोध पद है? कायर, वीर, ब्रेव, वीर विरोध पद कायर। ललकार एक शब्द है, ललकार माने चैलेंज तो बताते हैं ना, चुनौती तो बताते हैं ना, वो चुनौती, चैलेंज। ललकार कर कहो, क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए? मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, जो पढ़ा लिखा ना हो वो अनपढ़। भारतवासी वो भारतीय। अनपढ़ भारतीय, अनपढ़ माने क्या पता चला है ना, इलिटरेट बताते हैं ना, वो अनपढ़ भारतीय। निर्धन भारतीय, जिसके पास धन ना हो, निर्धन। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति की, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। जो भी भारत में रहता है सब मेरा भाई। वो अनपढ़ होगा, निर्धन होगा, ऊंची जाति का होगा, नीच जाति का होगा, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा माने प्रसिद्धि, वो मेरा भी है। उनका गौरव मेरा गौरव, उनका वो आदर है ना, गौरव है ना, मान है ना, वो मेरा गौरव। पता चला है ना, गौरव विरोध पद अगौरव, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि। पता चला है ना, गौरव विरोध पद अगौरव, गौरव अगौरव। ऊंची नीची विरोध पद पता चला है ना, क्या बताए हैं भारतवासियों से? प्यारे भारतवासियों, वीर बनो और ललकार कहो कि, ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। अगर उन्हें प्रसिद्धि, उनकी प्रसिद्धि हुई तो वो मेरी है, अगर उनको गौरव मिला तो वो मुझे भी मिला है। हम सब एक है, उस तरह समझाए। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद कब परलोक सिधारे? परलोक सिधारना माने देहांत होना। परलोक सिधारना माने क्या है? देहांत होना। कब हुआ है? 4 जुलाई 1902, 1902। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है।
तो आज भी जो संदेश वे दिए हैं, क्या काम वे किए हैं, वो आज भी उसी प्रकार है, अमर है। जी हाँ, आज हम स्वामी विवेकानंद भारत में किस तरह लोगों को सदुपदेश दिए हैं और सभी को, साधु सन्यासी वर्ग होंगे, समर्थ वर्ग होंगे, उन्हें शांति प्राप्त करने की, कौन सा कार्य करने की संदेश दिए हैं वो हम समझे हैं। और विवेकानंद ने जिस प्रकार समाज सेवा की उसके लिए एक उदाहरण भी हम देखे हैं। उसके साथ साथ भारतवासियों से उन्होंने क्या कहे हैं वो भी हम समझे। अंत में मैं एक और वाक्य बताई, उनका देहांत कब हुआ वो तो याद है ना, 4 जुलाई 1902 को। जो कुछ भी मैं बताई ठीक तरह से सीखिए। साईं राम।